चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा भी प्रेस वार्ता में मौजूद रही। बता दें कि यह प्रेस वार्ता पिछले एक सप्ताह से आई प्राकृतिक आपदा को लेकर की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग राणा ने क्या कुछ कहा, देखिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो उस आपदा के लिए रखी गई है जिसने पूरे हरियाणा के लोगों को एक संकट में डाल दिया और हमको पता लगा कि बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड हालत में हरियाणा बाढ़ के बारे में है। बाढ़ की स्थिति के बारे में सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ थी। तैयारियों के बारे में सोते हुए पकड़ी गई और ये समझने और जानने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगभग हर बाढ़ प्रभावित डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। वहाँ के गांव-गांव में गए, लोगों के दुख दर्द को साझा करने की कोशिश की और उनके बीच में समस्याएं जानने की कोशिश की। मैं एक हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि किन इलाकों में कहां पर मैं खुद पिछले दिनों में बाढ़ के दौरान जा कर के आया हूं। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के इलाके में मध्यपुर गांव में हम गए थे। लाडवा में गुढ़ा, छपरा, दुगारी, बकाली और जयधर गांव में हम गए थे। थानेसर में जोगनखेड़ा, दीदार नगर, शांति नगर, जोगी माजरा में हम गए थे। करनाल में इंद्री के बयाना गांव में जहां पर गांव के अंदर तक पानी घुसा हुआ है, बाजार तक, और नीलोखेड़ी के सग्गा गांव में गए थे जहां पर एक पति पत्नी की मौत हो गई थी उनके घर की छत गिरने की वजह से। यमुनानगर के जगाधरी में बेलगढ़ डैम पर मैं जाकर के आया था, उसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है, मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। बहादुरपुर की तरफ जा रहे थे, जो शिक्षा मंत्री जो हैं उनका गांव पड़ता है, लेकिन वहां तक जाने के सारे रास्ते टूटे हुए थे। रास्ते में ही पानी सड़क के ऊपर आया हुआ था और हमें वहां लोगों ने जानकारी दी कि इसके आगे प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंचे हैं, यानी खुद शिक्षा मंत्री के गांव में भी प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाई थी। हम कुछ तथ्य सामने रखना चाहते हैं जिससे ये स्पष्ट हो सके कि क्या स्थिति इस पूरी बाढ़ में हरियाणा की रही और क्या हम वाकई ऐसी आपदा के लिए तैयार हैं भविष्य में भी। एक शिकायत जो सबसे ज़्यादा थी, करीब करीब 1300-1400 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी पहुंचा बाढ़ का, और उनमें से करीब 150 से 200 गांव ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से कट गए थे पूरी तरह से, जहां जाने का कोई साधन नहीं था। हमने ऐसे गांव के अंदर भी किसी भी तरीके से जा करके लोगों से बात की। वहां लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि अगर हमको एक गांव में एक बोट मुहैया करा दी जाए तो भी गांव अपने आप स्थिति को मैनेज कर सकता है। हमारा कोई पशुधन कहीं फंसा हो उसको निकाल लें, कहीं बच्चे फंस गए हों उसको निकाल लें, कोई सामान किसी को निकालना है, ऊंची जगह पे लाना है, उसको ले आएँ। इसके लिए हर गांव को, ग्राम पंचायत को एक बोट मुहैया करा दी जाए जब तक पानी है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति ये है कि रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी सिर्फ 150 से 200 गांव में हरियाणा की पूरी सरकार, पूरा प्रशासन मिलके